हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल दीपक क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट जेई पीवाईक्यू 2023। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या नीट की कर रहे हैं तो आपको मॉडर्न फिजिक्स बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। यहाँ से एक क्वेश्चन, आपके हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएगा। मैं ऑलरेडी आपको ये बना चुका हूँ। आपका एटम से एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, एटम से एक क्वेश्चन आएगा। आपका डुअल से एक क्वेश्चन आएगा, न्यूक्लियाई से एक क्वेश्चन आएगा, सेमी से एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर ट्रांजिस्टर भी आ जाता है कभी कभी। लॉजिक गेट से क्वेश्चन आएगा, कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन आएगा। लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर में कभी ट्रांजिस्टर आ जाता है, कभी लॉजिक गेट आ जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के 6 क्वेश्चन है। किस्मत अच्छी रही तो 8 भी हो सकते हैं, थोड़ा खराब रही तो 5 भी हो सकते हैं। कुल मिला के ऑन एवरेज में यहाँ से 20 नंबर का लेके चल रहा हूँ। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप खुद जानते हैं कि हमारा सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रेश बच्चे हैं तो एक झटके में निकल गए तो आपका प्रेशर भी कम होगा और आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। बस मेहनत कर रहे हैं तो सीखिए। बात है फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स की, तो ये बहुत इजी है और स्कोरिंग है। आपको इसको सही करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट। ऑलरेडी मैं इस पे एक थ्योरेटिकल वीडियो बना चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो जेई में आए हैं। आई थिंक 10 क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये वेव फॉर्म वाला क्वेश्चन है। तो टाइप 1 ये है, मैंने आपको वहां भी बताया था कि टाइप के हिसाब से कराऊंगा। तो ये टाइप 1 है वेव फॉर्म। तो आप देखिए इसमें कहा है कि एन ए एन डी गेट है। तो एन ए एन डी गेट का ये बुलियन एक्सप्रेशन है और ये उसका आउटपुट का फॉर्मूला है। ठीक है, एंड गेट अगर आपको पता है, एंड गेट का जो भी आउटपुट होगा बच्चों, वो आपको क्या करना है, बुलियन में उसको आपको रिप्लेस कर देना है उसके बार से, क्योंकि एंड का बार ही एन एन डी का होगा। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, आप देखो, अगर आप ये जो डॉटेड लाइन बनाई है इसका मतलब है टाइम इंटरवल है। देखो, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिले तो आप ध्यान देना, ये जो हमारा इस लाइन से ऊपर वाला पार्ट है ये 1 होता है, अप स्टेट होती है ये वाली 0, ये वाली 1। ऐसे इसने तो दिया ही है, तो आप समझ ही सकते हैं कि जो अपवर्ड वाली एक ये बड़ी वाली लाइन वाली है ये 1 है, अप स्टेट है, ऑन स्टेट है, और नीचे वाली 0 है। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, करस्पॉन्डिंग स्टेट लेना। अगर ये 1 लेते हो आप, दूसरा क्या है 1। अब आप बताइए, अगर पहला इनपुट A1 लेंगे, B1 लेंगे, तो एंड गेट कहता है कि अगर दोनों 1 लेते हो तो आंसर 0 आना चाहिए। तो देखो, 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, और इसमें ऊपर हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, और 0 इसमें भी है। ठीक है, तो हमारा 0 चेक करना है हमें। तो A हो सकता है, B हो सकता है, और D हो सकता है। अब हम सेकंड में चलते हैं। ये है, देखो यहाँ तक 0। आपको अब सेकंड जो देखना है वो आपको अगली डॉटेड लाइन तक देखना है, ये आपको बनेंगी। ये 0 है, और यहाँ पर भी क्या है 0, और ए भी 0 है, बी भी 0 है, और एंड गेट कहते हैं जब 0 0 होगा तो इसको हम 1 लिखेंगे। तो देखिए, सेकंड वाले में ये 1 है बच्चों, ये 1 है, और डी वाले में भी 1 है। ठीक है, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। अब हम चलते हैं थर्ड वाले में। ठीक है, थर्ड वाले में आप देखिए, ये वाला जो यहाँ से है ये 0 है, और ये आपका अप हो गया तो 1 है। तो 0 और अगर 1 आप ले रहे हो तो 0 1 का आंसर क्या आना चाहिए है 1। तो देखिए, 0 ये वाला तो नीचे ही है, इसका 0 आ गया, आना क्या चाहिए था 1 आना चाहिए था, तो ए भी कैंसिल हो गया। बी में देखिए, अप स्टेट है, ऊपर उठ गया है तो 1 हो गया, और इसमें देखिए 0 हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी वाला हो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। आप इसको चेक करेंगे तो आपको कम टाइम में हो जाएगा, प्रैक्टिस करना। अब देखो, या तो आपको बता दिया जाएगा कि एंड गेट है, या आपको ऐसा कहेगा एक गेट सॉल्व करना भी पड़ सकता है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये वाला। इस क्वेश्चन में आपको देखिए उसने एंड गेट नहीं कहा, यहाँ पर आप देखेंगे उसने ये पूरा दिया है। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है, लॉजिक गेट या एंड है और है मुझे नहीं पता। ठीक है, ये आउटपुट चेक करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो पहले इस पे जो इसको सॉल्व करने का तरीका है बच्चों, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला। एक बार आपको ये लॉजिक गेट सॉल्व हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। देखिए ये ए है, ठीक है, और ये गेट और गेट है। और गेट में क्या होता है, और गेट में जब आप इसको करेंगे तो और का ये क्या है, नॉर गेट है। ठीक है, तो नॉर गेट, और बी वाला क्या है, बी वाला और गेट है। ठीक,
तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ए, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए, ठीक है। जब हम और गेट के दोनों आउटपुट एक ही कर देंगे तो ए यहाँ पर होता है क्या है, और गेट में होता है ए प्लस बी और नॉर्म हो जाएगा बार, तो यहाँ पर ए 2 बार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस ए और उसका बार। तो ए प्लस ए कितना होता है, ए प्लस ए होता है। अभी मैं इसको रिवाइज भी करा दूंगा आपको। तो ये यहाँ मिलेगा हमें ए बार और नीचे क्या मिलेगा बी प्लस बी, यहाँ मिलेगा बी। और ये एंड गेट है तो फाइनल जो आउटपुट हो जाएगा आपको क्या करना पड़ेगा, ए बार डॉट बी और इसका कंप्लीट बार, ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पे, इनटू में है तो ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे भैया प्लस में, ठीक है। ए बार का बार प्लस बी बार, और जब भी किसी के ऊपर 2 बार होते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि बार से बार कैंसिल हो गया और दूसरे का जो बी बार है वो वैसे रहेगा, ठीक है। तो हमारा आउटपुट निकल के आ गया। मतलब जो भी काम होगा इसी लॉजिक गेट के बूलियन एक्सप्रेशन से ही होगा। अब आप ध्यान से देखिए T1 से T2, अगर आप T1 से T2 की बात करते हैं, T1 से T2 A जो इनपुट है वो 0 है क्योंकि नीचे लिखा है, और B इनपुट क्या है, B इनपुट भी T1 से T2 आपका 1 है। ध्यान से देखिए T1 से T2 में गया हूं मैं। अब यहाँ पर देखो T1 से T2, यहाँ पर वैल्यू रखो। वैल्यू कैसे रखें, आप ना वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, जैसे 0 हो जाएगा A 0 और B का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी 0 हो जाएगा क्योंकि 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है क्योंकि 0 प्लस 0 है हमारा और गेट का। क्लियर है यहाँ तक। तो आप देखिए 0 प्लस 0 T1 से T2 के बीच में, T1 से T2 में हमने चेक किया है तो यहाँ T1 से T2 में 0 कहाँ है, देखो यहाँ पर 0 है, नीचे आया है, यहाँ पे 0 है, नीचे आया है, यहाँ पर 1 हो गया तो गलत, यहाँ पे 1 हो गया तो गलत, ठीक है। अब आप ऑप्शन को देखिए, देखो T2 से T3, T2 से T3 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, चेक मत करो, फालतू टाइम वेस्ट होगा। T3 से T4 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी चेक मत करो। T4 से T5 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई काम का नहीं है। T5 से T6 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। T6 से अगर आप देखो यहाँ पर, ठीक है, T6 से अगर आप देखो तो क्या होगा, T6 के बाद हम इसके देखें तो T6 में जो हमारा पहली वाली लाइन है इसमें तो सीधी है, मतलब ये 1 है, ठीक है, और इसमें कितना है, 0 है। अब हम क्या करते हैं, T6 वाला यहाँ देखते हैं तो T6 यहाँ पर क्या है, ये डाउन हो गया, डाउन मतलब ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो 0 0 अगर हम ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, देखते हैं। A तो 0 ले लिया और B 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1, तो 0 प्लस 1 और गेट में क्या आता है, 1 आता है, मतलब पहला वाला ऑप्शन सही है, इसमें 0 दिया, तो ए ऑप्शन सही होगी। तो 2 टाइप हो गए। देखिए पहला टाइप तो ये था कि आपको लॉजिक गेट बता दिया गया है और वेव फॉर्म देखनी थी। दूसरा वेव फॉर्म तो देखनी थी लेकिन लॉजिक गेट भी पहचानना था, तो आपको क्या करना था, बूलियन अलजेब्रा आनी चाहिए, उससे एक्सप्रेस करो और फिर 0 1 रख के ना चेक कर लो और देख लो उनके बीच में जो कॉमन लाइन है वो मत चेक करना, ठीक है। उसके बाद जैसे ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको टाइप वाइज इसीलिए करा रहा हूँ बच्चों कि आपके एग्जाम में ये सही हो जाए, ठीक है। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है, आप खुद देखिए। आपको एक लॉजिक गेट दिया है, ठीक है, तो मैंने खुद लिख के बच्चों फिर फोटो डाली इसमें, तो क्योंकि आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, कुछ लोग अगर मेरे भरोसे हैं तो उनको मैं ये वीडियो दूँ, तो इसलिए मैंने फटाफट ये कर दिया। अब आप देखिए ये टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड का मतलब ये है कि इसमें वेव फॉर्म नहीं दिया है, इसमें आपको लॉजिक गेट दिया रहेगा और लॉजिक गेट से आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं, बस आपको टाइप समझ दें कि हाँ, मैं आपसे बार बार कहता हूँ आपको 1000 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के कंसेप्चुअल। अपनी कंसेप्चुअल बिल्डिंग करिए फिजिक्स में, आपका अच्छा स्कोर होगा। देखिए ये आपका सबसे पहले तो आपको गेट आना चाहिए, ये और गेट है। अगर ये ए है, अगर ये ए है और देखो ये ऐसे दिखाया है ना, मतलब ये लाइन इससे जा रही है, ठीक है, तो इसलिए ये टच नहीं है करके दिखा रहे हैं, तो ये बी है। तो और गेट कहते हैं आपसे, अगर ये ए है ये बी है, ठीक है। तो जो हमारा आउटपुट है यहाँ पर और गेट का वो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। और वहीं देखो ये बी आ गया और इस पे ये ए आ गया, ठीक। और ये वाला जो गेट है ये हमारा एंड गेट है, ऐसा एग्जाम में लिखा है, ये एंड गेट है, ठीक है। तो एंड गेट है तो इसका हो जाएगा ए डॉट बी।
ठीक है जी। अब देखो ये, अब जनरली ना आपके जेई के पेपर में ऐसा हुआ है कि एंड गेट को वैसे तो ऐसे लिखते हैं एंड गेट को, ठीक है, डी डी फॉर्म, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसे भी लिख दिया है कई बार, आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है, उन्होंने एंड गेट को ऐसे भी लिख दिया, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा इन्होंने ना कर्व करके इसको लिखा है। तो ये एंड हो गया। अब ये जो है ना ये एन ए एन डी हो गया। तो एन ए एन डी जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी डॉट, क्योंकि उसमें ए बी का क्या होता है, बार होता है, तो दोनों इनपुट लिख लिए मैंने और उसका बार कर लिया। और जैसे ही फाइनल आउटपुट में जाओगे एक एंड और लगा है, तो फाइनल में 2 बार हो जाएंगे, और जैसे ही 2 बार होंगे तो इसका जो आंसर होगा वो बार से बार कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी डॉट ए बी हो जाएगा। और ए प्लस बी डॉट ए बी जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए, इसका आप करिए सॉल्व, ए और डॉट ए बी प्लस बी डॉट ए बी, तो ए डॉट ए हो गया और बी डॉट बी हो गया, तो ये निकल के आएगा ए डॉट बी, और ए डॉट बी जो गेट होता है वो होता है एंड गेट, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, चलो फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये सारे जो जिससे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ वो बता दूँ, ठीक है। देखो बच्चों, और गेट के लिए जो हमारे रूल हैं, और गेट के लिए वो ये हैं, अगर कभी भी और गेट आया, ए प्लस 0 कर रहे हो अगर आप, तो वो हमेशा क्या होगा, ए होगा। ए प्लस अगर 1 कर रहे हो तो वो आपका 1 होगा। ए प्लस ए कर रहे हो तो वो ए होगा। ये और गेट की कहानी है। और गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो ए डॉट बी है, ठीक है, और इसका जो सिंबल है वो ऐसे है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। और से ही आपका नॉर बनता है, ठीक है, और नॉर का क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार, ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है। और वहीं अगर लॉजिक गेट देखें आप तो इसके आगे एक नॉट लग जाएगा, ठीक है। बात करें नॉट गेट की, तो नॉट गेट में क्या होता है कि जो इसका बूलियन एक्सप्रेशन है वह है ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर 0 का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे 1 आएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे 0 आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एंड गेट की, तो एंड गेट में क्या होता है बच्चों, ए डॉट 0 करोगे तो हमारा 0 आएगा, ए डॉट 1 करोगे तो ए आएगा, और ए डॉट ए करोगे तो ए आएगा, ठीक है। और जनरली इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो ए डॉट बी है, ठीक है। वहीं यहीं से जो बनता है वो बनता है एन ए एन डी नैंड गेट, और नैंड गेट में जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो है ए डॉट बी का बार, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम, और जिसका बहुत ज़्यादा आपने यूज करना है। और वो थ्योरम क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। तो पहली जो थ्योरम है वो है ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी होगा, कोई भी 2 इनपुट हैं और इसका कंप्लीट बार होगा, तो आप बच्चों इसको ब्रेक कर सकते हो, ए बार डॉट बी बार, ये कर सकते हो। और दूसरी जो थ्योरम है वो ये है, अगर 2 डॉट में हैं, इनटू में हैं और उसका पूरा कंप्लीट बार है, इसको भी आप अलग कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो इजी है, आपको ये आने चाहिए तभी आप कुछ कर पाओगे, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगेन वही आ गया क्वेश्चन, देखो, और क्वेश्चन ये है कि उसने साफ साफ ही बताया है कि ये नॉर गेट है। अब अपनी अपनी किस्मत है, कहीं तो ऐसे आसान क्वेश्चन भी आए हैं, कहीं टफ भी आए हैं। अब देखो, अगर ये ए है तो नॉर गेट में दोनों इनपुट कॉमन कर दिए हैं तो ए बार हो जाएगा, और यहाँ पर और में ये भी नॉर है क्योंकि इसके आगे भी वो लगा है, ये बी बार हो जाएगा। ए बार बी बार को अगर आप यहाँ भेजोगे तो ये क्या है, ये आपका अगेन नॉर गेट है, तो ए बार प्लस बी बार का होल बार हो जाएगा। तो इसको हमने डी मॉर्गन थ्योरम लगाई तो आ जाएगा ए बी का बार और बार का होल बार, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बी। और अभी भी मैंने आपको बताया था जब भी ए डॉट बी आएगा तो ये गेट होगा एंड गेट, तो एंड गेट पहला ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन है ये, अब देखो ये दोबारा वेव फॉर्म के रिपीट हो गए, तो एक बार जब आप PYQ कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन फिर रिपीट होने लग जाएंगे, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक दो वो वेव फॉर्म दी है और ये हमें एक लॉजिक गेट दिया है। तो सबसे पहले इस लॉजिक गेट को सॉल्व करो।
फिर मैं वही कह रहा हूँ, चाहे और गेट हो चाहे नैंड गेट हो, अगर दोनों इनपुट कॉमन कर रहे हो तो यहाँ पर ए बार ही आना है। क्यों आएगा? अभी मैंने आपको बताया कि एंड गेट का होता है ए डॉट बी। अब यहाँ दोनों कॉमन हो जाएंगे, उसका बार निकालना है, तो ए डॉट ए तो ए बताया था ना, तो ए बार आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो डायरेक्ट ए बार बी बार लिख दोगे। और एक एंड गेट और है, तो जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए बार डॉट बी बार का होल बार। डी मॉर्गन थ्योरम लगाते हैं, इसको एक ही बनाते हैं, तो ये हो जाएगा ए बार का होल बार बी बार का होल बार। तो वाई क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। अब क्वेश्चन पूछा रहता है कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो ये और गेट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन इन्होंने वेव फॉर्म दे दिया। अब वेव फॉर्म कैसे देखो, और गेट की तो आपको टेबल बताई है कि भैया और गेट में ऐसा होता है कि अगर हम एक इनपुट को जीरो करें, दूसरे को भी जीरो करें तो आउटपुट जीरो आएगा। अगर जीरो वन करें तो वन आएगा। जीरो वन वन जीरो करें, वन जीरो करें तो भी वन आएगा। वन वन करें तो भी वन आएगा। या कर लो। अब देखो, पहले तो ये देख लो कि कॉमन लाइन पहले तो पहले में हो जाएगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? जीरो है, ठीक है। और बी भी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? जीरो है। तो जब जीरो जीरो होगा तो आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। देखते हैं किस में जीरो है। यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर ये पूरी लाइन ऐसे है, ये लाइन पूरी ऐसे है, तो यहाँ पर वन है और यहाँ पर तो जीरो है क्योंकि यहाँ लाइन नीचे है, ठीक है। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो ये वाला है, ये वाला है, हमें करेक्ट देखना है। अब दूसरा देखते हैं, जब जीरो क्योंकि नीचे था और ये वन, किसी के करस्पॉन्डिंग देखना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो जीरो वन में क्या होता है? और गेट में वन होता है। देखो वन किस में है? वन भैया इसमें भी है और वन तो इसमें भी है, तो ये भी ठीक है। अब आप देखो आगे, कब? इस वाले में ये वन है और ये जीरो है। जब वन जीरो है तो कितना होता है? और गेट में वन जीरो में वन होता है। तो देखो वन किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है भैया। तो अब इसमें देखो कॉम्बिनेशन देखो कि जब आगे को हम बढ़ रहे हैं, जैसे हम वन वन कर रहे हैं, तो वन वन में वन किस में आएगा? इस वाले में, ठीक है। तो इस वाले में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना, इसमें क्या आ गया? ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि इसमें वन आया नहीं ना, सेकंड से ही चेक हो गया, तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया क्योंकि इसमें वन आ रहा है और इसमें तो हमेशा जीरो है ना, कुछ नहीं दिखाया है, तो मतलब जीरो है, जीरो तो होगा ही नहीं ना, वन दिखाया है, जीरो वन में वन है, तो हमने वन वाला पहला ऑप्शन ही मैच हो रहा है। अगला टाइप का क्वेश्चन, ये बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये है आपका बल्ब कॉन्फ़िगरेशन। अब किसी के उसमें ये भी आया है, तो ये अपनी किस्मत है भैया, कहाँ पर आएगा कहाँ पर नहीं आएगा। ये आपका 6 अप्रैल की शिफ्ट में आया था, ठीक है, तो आपको तो कंप्लीट पढ़ना है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये नॉर का है, ये बात आप ध्यान रखना। और इसको अगर आपको डिटेल में देखना है बल्ब को, तो आप हमारे फॉर्मूला रिवीजन को देखिए, इसमें मैंने लॉजिक गेट बताया है, ठीक है। ये नॉर गेट है। अगर आप इसमें एज्यूम करते हो स्टेट वन और जीरो, तो इसमें क्या है कि कौन सा पाथ आप चूज कर रहे हो, इस इन दोनों को अगर प्रेस कर रहे हो तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ऐसे करके इसको चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है अगेन, अब देखो ये है टाइप, दो टाइप हो गए, ये टाइप हमारा फोर्थ है। पहला टाइप वेव फॉर्म था, दूसरा वेव फॉर्म और लॉजिक गेट था, तीसरा हमने लॉजिक गेट से लॉजिक गेट बनाया, चौथा हम बना रहे हैं कि हमें लॉजिक गेट दिया है और उससे ट्रुथ टेबल बनानी है, ट्रुथ टेबल, ठीक है। ये थोड़ा आसान है, ये बहुत पहले आते थे अब नहीं आते। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो सिंपल सी बात है, देखिए ये ए है, अगर आप इसमें ए इनपुट भेज रहे हैं तो यहाँ पर ये ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ पर इसमें भी ए हो गया और यहाँ से ये बी हो गया, तो यहाँ पर भी बी हो गया, क्लियर है। अब आप देखिए जब ये ए और बी मिलेंगे तो एंड गेट में यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये एंड गेट है, तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ए डॉट बी का बार, यहाँ पर क्लियर हो गया। तो ये जो इनपुट है ए डॉट बी का बार वो यहाँ पर भी लगेगा, ए डॉट बी का बार, और ऑलरेडी बी यहाँ पर है। ऊपर देखें तो ये वाला इनपुट यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। तो फाइनल जब आप इसको यहाँ और यहाँ ले जाओगे तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? देखिए इसको हम लिखते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा घुमाया है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अगर इसको फाइनली आप देखें तो ये आ जाएगा y इक्वल टू, देखो a डॉट बी का बार यहाँ से इस पे भी लग रहा है यहाँ पर,
और इस पे भी लग रहा है, इन दोनों से कंबाइन करके फिर हमें क्या करना है, एंड से ऐड कर देना है। तो ये आ जाएगा ए डॉट ए बार डॉट बी, ठीक है, पूरे का बार है, उसमें ब्रैकेट लगेगा, एक बार बार आ जाएगा इस गेट की वजह से। अगली बार जो हमारा इनपुट दूसरा इनपुट है वो हो जाएगा ए डॉट बी का बार, और ये बी वाला तो डॉट बी हो जाएगा, ठीक है। और एक बार तो इसमें ऑलरेडी लगा ही था, एक ये लगेगा, और जब ये इसके साथ ऐड होगा तो एक फाइनल बार लगेगा। मतलब एक बार इससे लगा, एक बार इससे लगा, और एक बार इससे लगेगा। तो ये मैंने बना दिए, ठीक है। अब देखो डी मॉर्गन थ्योरम लगाओ और अलग अलग कर दो। इनटू में है ना, कोई बात नहीं, इनटू में है तो ए प्लस आप इसको प्लस नहीं है अभी, इसको अलग अलग करो पहले। ए डॉट बी का बार प्लस ए डॉट बी। अब आपको करना क्या है, इनको अलग अलग करोगे तो दो बार के ऊपर दो बार, दो बार के ऊपर दो बार, ये दोनों बार कैंसिल हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि दो बार आ जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा है क्या, ए डॉट बी बार, ए डॉट बी आ गया, ठीक है। अब इस पे फिर डी मॉर्गन थ्योरम लगा दो इस वाले पर, तो क्या हो जाएगा, ए तो अपनी जगह रहेगा, ठीक है, डॉट डॉट ही रहेगा, और इसको ब्रेक करके करोगे ए बार प्लस बी बार, आगे हो जाएगा प्लस, इसको भी ओपन करोगे तो ए बार प्लस बी बार, और ये हो जाएगा डॉट बी। क्लियर है, बस सॉल्व कर दो। चाहो तो दोनों से a प्लस बी का बार कॉमन निकाल लो, तो बचेगा a डॉट बी बार प्लस a बार बी बार वाला, और ये बच जाएगा। ये फाइनल है, और मैंने अपनी ही वीडियो में आपको बताया था कि अगर ये रिलेशन आता है क्या, a बार प्लस बी बार और a प्लस बी, ठीक है, या मैंने आपको ये भी बताया था कि ये बन के आएगा a बार बी प्लस बी प्लस ए बी बार। तो ऐसा जो रिलेशन आएगा वो जॉर गेट का है, एक्स ओ आर गेट है, एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होता है एक्सक्लूसिव में, कि तभी वन होगा जब एक इनपुट वन होगा। जीरो जीरो में जीरो होगा तो पहला ऑप्शन गलत होता है, जीरो जीरो में जीरो होगा, वन वन में भी जीरो होगा इसमें, तो ये भी गलत हो गया, जीरो जीरो में वन ये भी गलत हो गया, जीरो जीरो में जीरो वन ये वाला सही हो गया। चेक ही नहीं करना था अगर ये निकाल लेते आप, समझ रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव, और इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आना चाहिए, ये एक्सक्लूसिव का बूलियन अलजेब्रा है। अगर आप चाहते हैं नहीं हम इससे नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट जीरो जीरो वन वन रख के करना पड़ेगा, जो कि बहुत लेंथी प्रोसेस है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें आपको क्वेश्चन में आंसर नहीं निकालना है, इसका तो आंसर भी वेव फॉर्म था, मैंने नहीं बनाया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ए दिया है बी दिया है, तो मैं फिर से कहूँगा आप वीडियो को पॉज करिए और इसमें आंसर निकालिए। सबसे पहले देखिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा एंड हो, नैंड हो या नॉर हो, अगर दोनों इनपुट कॉमन करें तो यहाँ ए बार हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए का ए बार, और यहाँ पर हो जाएगा बी बार। और जैसे ए बार बी बार यहाँ पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी का बार, ऑलरेडी बार था तो बार बार में क्या हो जाएगा, अलग अलग कर दो इनको, ए डॉट बी बार का ये मैं गलत लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार का होल बार, ये एंड है। और इसमें डी मॉर्गन से सॉल्व करोगे तो ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या है, और गेट है। और गेट का आपको पता ही है कि अगर ए और बी और वाई हैं जीरो जीरो तो जीरो ही आता है, जीरो वन में वन आता है, वन जीरो में वन आता है, वन वन में वन आता है। बस अब इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करना है, ये दोनों जीरो को दिखा रहे हैं, तो जीरो जीरो में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ये बन गया। उसके बाद ये क्या है भैया, वन है, और ये क्या है, जीरो है। वन जीरो में क्या आता है, वन आता है, तो हम इसको अप कर देंगे ऐसे, ठीक है। और तीसरा क्या है, वन वन, और वन वन में तो वन ही आता है, ठीक है, तो ये नहीं बनेगा, इसमें क्या होगा, ये ऐसे करके आगे को बढ़ेगा। उसके बाद क्या है भैया, जीरो वन, और जीरो वन में क्या आता है, वन आता है, तो अगेन ये ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये आपका जीरो है और ये आपका भी जीरो है, तो जीरो जीरो में जीरो हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका ये वेव फॉर्म हो गया, वाई हो गया।
तो कुछ नहीं करना है, काफ़ी सरल है। अगला क्वेश्चन अगेन ट्रूथ टेबल का है और इसमें आपको ये सॉल्व करना है, ट्रूथ टेबल बतानी है। बूलियन एक्सप्रेस आपको आना चाहिए। देखो ये आपका ये जो इनपुट है बच्चों ये ए है, ठीक है, और ये ए है तो यहाँ पर ए बार मिलेगा आपको, ठीक है, और यहाँ पर ये जो ये वाली लाइन है ना ये इससे कनेक्ट है ऐसे, ठीक है, तो ए हो गया और यहाँ से ये बी मिल गया इसको, तो ये एंड गेट है तो ए बार डॉट बी हो जाएगा। सेकंड यहाँ से बी है तो आप देखो इस वाले से आपको एक ए मिल गया और यहाँ से क्या मिल गया, बी बार मिल गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डॉट बी का बार, और दोनों इनपुट को यहाँ मिलाओगे। देखो फिर वही क्वेश्चन आया, अगर आपको पता है एक्सक्लूसिव और का क्वेश्चन आ गया। अभी भी मैंने आपको बताया था ए बार बी प्लस ए बी बार, तो आप इसको तैयार कर लो भैया। एक्सक्लूसिव और गेट को बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे ये आए फाइनल आंसर में चाहे ये आए, एक ही बात है। और इसमें मैंने आपको बताया तभी वन होगा जब एक वन होगा, दोनों वन होगा तो नहीं होगा। तो भैया 0 0 भी 0 होगा, पहला ऑप्शन गलत, 0 0 0 होगा, ठीक है, 0 1 1 ठीक है, 1 ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। दो क्वेश्चन आए थे एक्सक्लूसिव और के। आगे चलते हैं, शायद एक क्वेश्चन और है फिर एक्सक्लूसिव और बता दिया जाए आपको। ये देखो ये डायरेक्ट आ गया, ये आपके लिए कमेंट है, आप इसको कमेंट करिए। अगर आपने मेरी वो वीडियो फॉलो करी है तो बताएंगे कि ये आपका कैसे और कौन सा गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो बच्चों एक मैं आपको ये बता दूं, जो एक्सक्लूसिव और गेट है, नाम इसका नहीं दिया रहता है, बहुत कम दिया रहता है, या एक्स और गेट है, इसका सिंबल सबसे पहले मैं आपको बताऊं। और गेट बना लो सबसे पहले, ये और बन गया। और गेट बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसमें एक लाइन खींच देनी है, ये एक्सक्लूसिव और है, ठीक है। अब इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है या बूलियन अलजेब्रा है वो ऐसे ऐसे लिखते हैं, जिसका मतलब है ए बार बी प्लस बी या ए बी बार, या इसका मतलब है ए प्लस बी और ब्रैकेट ए बार प्लस बी बार, और इसकी ट्रूथ टेबल है ए बी वाई। अगर आप 0 0 रखेंगे, 1 0 रखेंगे, 0 1 रखेंगे और 1 1 रखेंगे तो इसमें ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा और ये 1 आएगा, ये 1। और वहीं अगर आपसे बात करें एक्सक्लूसिव नॉर की, जिसको हम एक्स नॉर भी कह देते हैं, उसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो ये है, क्या पता अगली बार ये पूछ लिया जाए, ए बी प्लस ए बी का बार, ए बी प्लस ए बी का बार। और इसका जो सिंबल है बच्चों सेम वही है एक्सक्लूसिव जैसा, बस आगे से एक नॉट गेट लग जाए। अब आप कहोगे सर इसकी ट्रूथ टेबल भी हम समझ गए, ऊपर वाले की उल्टा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अगर ये ए है 0 बी है 0, इसमें 0 हो रहा था तो इसमें 1 हो जाएगा, 1 0 वहाँ 1 हो रहा था इसमें 0 हो जाएगा, 0 1 वहाँ 1 हो रहा था यहाँ 0 हो जाएगा, 1 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये तैयार कर लो, ये अपना आप ही तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव और गेट आपको आना चाहिए, क्लियर। एक बात और, वैसे तो मैं फॉर्मूला रिवीजन में बता चुका हूँ, जो नॉट गेट होता है बच्चों वो हमारा कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। बाकी जो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सबसे पहले आपको सारे टाइप के कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने हैं, बल्ब कॉन्फ़िगरेशन, डायोड कॉन्फ़िगरेशंस, और फिर उसके बाद आपको सिंबल और ट्रूथ टेबल पढ़नी है। और बाद में, क्योंकि मैं सारे बच्चों से कहता हूँ अप्रोच सुधारो अपना, रट्टा मत मारो, चीज़ें अगर समझोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। फिर उसके बाद ये तो आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ने के बाद चाहे आप कहीं से भी पढ़ें थ्योरी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे से ही पढ़ें, कहीं से भी पढ़ लीजिए। उसके बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहला टाइप वेव फॉर्म टू वेव फॉर्म टू लॉजिक गेट टू वेव फॉर्म, 3 टाइप ये हो गए। चौथा टाइप एक्सप्रेशन से लॉजिक गेट या लॉजिक गेट से एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। और 5वां टाइप स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन, और स्टैंडर्ड टाइप के बाद ये एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर, ठीक है। इनका बूलियन एक्सप्रेशन याद कर लें, ट्रूथ टेबल याद कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपने पसंद किया हो, अगर पसंद किया है चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट में ही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट तक जो बना रहेगा वही करेगा, स्टार्टिंग में जो आता है 2 मिनट के लिए, ठीक है, आओ जाओ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।